हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल जेई के अंदर आता है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो आज हम इस वीडियो में कॉलेज के बारे में पूरा का पूरा रिव्यू डिटेल में करने वाले हैं। एवरीथिंग कॉलेज एंड कॉलेज का कैंपस, एग्जाम्स, प्लेसमेंट और कट ऑफ एंड यहाँ के जो फेस्ट है, इंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आप देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअली आपको एडमिशन हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आई केयर हल्दिया अप्रूव्ड बाय AICTE affiliated to WBUT began its journey in 1996। ये कॉलेज आपका 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये जो कॉलेज है, इसका देखिए फ्रंट का जो व्यू है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये इतना बड़ा जो ये कॉलेज है, ये काफी बड़ा कॉलेज है, ठीक है। तो इसके कैंपस बहुत ही अमेजिंग है। कैंपस जो आपका अगर वेस्ट बंगाल के अंदर देखो, ये कहा जाता है कि ये सेकेंड ऑफ द सबसे मतलब बड़ा कॉलेज के अंदर सेकेंड नंबर में ये आता है, जो कि 37 एकर्स ऑफ लैंड हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ 3332 स्क्वायर मीटर्स हैविंग 9 एकेडमिक ब्लॉक्स। इसके अंदर आपको 11 बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ 3 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यूजी एंड पीजी के बच्चे रहते हैं। यहाँ पर देखो, एक हमने कॉलेज का जो हॉस्टल है उसका भी मैंने यहाँ पर फोटो लगा रखा है। और साथ में इसके अंदर आपको कुछ एक रेस्टोरेंट, गार्डन रेस्टोरेंट के नाम से आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा, ओपन एयर कैफेटेरिया मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएगा, फार्मेसी मिल जाएगी, बैंक, एटीएम, लॉन्ड्री, बार्बर शॉप, पोस्ट ऑफिस, बुक स्टोर एंड रिप्रोग्राफिक सेक्शन पूरा का पूरा आपको इस कॉलेज के अंदर, इस कैंपस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देखो, ये अभिनंदन फॉरेन हॉस्टल, और ये देखो ये आपका रानी चक हॉस्टल, जो कि फर्स्ट ईयर बॉयज के लिए ये हॉस्टल है। इन सारे फोटो को भी मैंने यहाँ पर डाल रखा। अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या क्या है, यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो टोटल 3 मोड ऑफ एडमिशन है, जिसमें सबसे पहला आपका है वेबजी, जिसके अंदर आपको 80% सीट जो है वो वेबजी के थ्रू लिया जाता है, वेस्ट बंगाल जेई के थ्रू लिया जाता है, जिसका फॉर्म ऑलरेडी आया हुआ था, सारे बच्चों ने फिल कर रखा होगा। और उसके बाद जो 20% सीट बढ़ जाता है, उसमें 10% आपका जेई मेंस के थ्रू फिलअप किया जाता है, एंड बाकी का जो 10% है वो आपका थ्रू मैनेजमेंट कोटा एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एडमिशन कोटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कोटा के लिए रियली में इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर जाकर के कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी एंड आपको आपके सारे तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर दिया जाए। ओके, तो फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स जो है इस कॉलेज के अंदर आपको प्रेफर होंगे, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिर्फ बीटेक वालों के लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज, एमसीए, बीसीए, ये सब सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी फोकस कर रहे हैं बीटेक के ऊपर। तो बीटेक के यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच है, टोटल 13 ब्रांच है, जिसके अंदर पहला केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और AEIE, और उसके बाद आपका ECE, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन AIML एंड डाटा साइंस, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर सारे आपको सीट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं कि कितने कितने सीट्स हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपकी मशीन लर्निंग वाली जो सीट है वो 60 से ये 120 हो चुका है, एंड डाटा साइंस की भी जो सीट है वो भी आपका 120 हो चुका है। तो ये सारे सीट्स अवेलेबल है, मतलब इतने सारे आपको सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप इन सारे सीटों पर एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल जेई एग्जाम अगर हम लोग देंगे तो बताओ कितना रैंक लाना पड़ेगा कि हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्रांच वाइज कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, जहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही कट ऑफ दिया गया है, कितना पर ओपन हुआ है, कहां से स्टार्ट होकर के और कहां पर क्लोज हो गया है। और ये जो चीज है वो पूरा राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तीनों ही मिलाकर के आपको यहाँ पर डाटा निकाला गया है। और ये जो डाटा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ 1-2 रैंक इधर उधर हो सकता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट डाटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से, आपका 2022 के हिसाब से, नॉट 23 के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर देखो सीएससी मेन का जो ओपनिंग रैंक है वो आपका 450 है, एंड क्लोजिंग रैंक जो है आपका
1105। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा का सारा जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो एंड आप अपना रैंक के हिसाब से, ठीक है, आप अपने जो भी ब्रांच को टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना रैंक देख लेना कि आपका कहाँ क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कॉलेज जाता है बच्चा तो एक ही चीज सोचता है कि भाई प्लेसमेंट वहां का क्या है। ठीक है, तो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेसमेंट देखो, यहाँ पर 3 साल का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 2019 से 2020 का डाटा है एंड 2020 से 21 का डाटा है, 2021 से 2022 का डाटा है। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है, 1121, जिसमें से कितना 919 बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। और कंपनी कितना विजिट की थी, तो 100 कंपनी विजिट की थी एंड टोटल जो प्लेस्ड स्टूडेंट का परसेंटेज है वो कितना 82%। उसी तरीके से 2021 में आप देख सकते हो इतने सारे बच्चों में से आपका 82% बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं एंड 1132 में 1042 बच्चे प्लेस्ड हुए एंड 93 कंपनी विजिट की। और यहाँ पर जो परसेंटेज है आपका वो कितना है 92%। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो लास्ट 3 साल का दिया गया है। 2023 का अभी हमारे पास डाटा है नहीं, जैसे ही डाटा आएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पैकेज गया है इस कॉलेज से वो कितना गया है भाई, 40 एलपीए गया है। ठीक है, कितना गया है 40 एलपीए। और बोलोगे कौन सी कंपनी के अंदर भाई, तो ये जो कंपनी है वो आपका कौन है, एमेजॉन कंपनी, जिसमें जो बच्चों का ड्रीम कंपनी होता है उसके अंदर ये हमारे सीनियर्स प्लेस्ड हो चुके हैं 40 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लेकर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी ब्रांच बाई विजिट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो AEI के लिए इतने सारे कंपनी विजिट करती है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा भाई। और उसके आगे हम बात कर लेते हैं फिर बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत सारे मल्टीपल कंपनी यहाँ पर आती है। और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, और ये हो गया आपका IT वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये EC वाले बच्चों के लिए हो गया, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए हो गया एंड फूड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद इधर देखो MBA वाले बच्चों के लिए भी है, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फी स्ट्रक्चर, कि एक्चुअली यहाँ पर जो फी है वो हमारा क्या है भाई। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने फी स्ट्रक्चर लाया है ये लास्टली कितना 2022 सेशन वाले का बच्चों का लाया हूं मैं, जिसमें मैं एडमिशन लिया था। ठीक है, तो हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। ये जो है आपका विदाउट हॉस्टल है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड सेम का है, और इसी तरीके से लेकर के ये लास्टली आपका 8th सेम तक का ये पूरा फी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। ठीक है भाई, तो टोटल जो फी है वो 4 ईयर का 4,26,700। ठीक है, विदाउट हॉस्टल, विद हॉस्टल 5,27,700। लेकिन ये लास्ट ईयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और इस ईयर भी वापस से वो इंक्रीज होगा। फाइनल अभी तक डाटा आया नहीं है, इसलिए मैंने ये पुराने डाटा को ही आपको अभी मैं दिखा रहा। मतलब आप एक माइंडसेट ले चल सकते हो कि पर ईयर अगर 10% बढ़ रहा है तो मतलब 10%, फिर उसका 10% यहाँ पर इंक्रीज हो गया होगा। अब देखो इंटरटेनमेंट का भी कुछ बात कर लिया जाए भाई। तो इंटरटेनमेंट का अगर हम बात करते हैं तो इस कॉलेज के अंदर फेस्ट एंड गेम्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। तो फेस्ट जो होता है वो आपका 2 टाइप का फेस्ट होता है। एक तो आपका प्रयुक्ति जो कि टेक फेस्ट के नाम से जाना जाता है, और रिवेरा जो कि आपका कल्चरल फेस्ट के नाम से जाना जाता है। और प्रयुक्ति एंड रिवेरा के अंदर लास्ट ईयर ये चेहरे तो आप पहचाने हुए होंगे ही, अस्नीर ग्रोवर सर जो कि फाउंडर ऑफ भारत पे आए हुए थे, एंड शिल्पा वो भी आए हुए थे लास्ट ईयर के फेस्ट में। ठीक है, एज अ गेस्ट। एंड यहाँ डिपार्टमेंटल वाइज आपके कुछ गेम्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपको डिपार्टमेंट वाइज जो गेम्स होता है, जैसे मान लो क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सारा गेम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इसके कुछ पिक्चर्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस तरीके से हमने इस कॉलेज रिव्यू को पूरा एंड किया बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो, इसी टाइप की वीडियो को जानने और भी आपको नीड्स होगी, तो उसके लिए आप लोग अगला कौन से कॉलेज के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हो कमेंट में यहाँ पर नीचे लिख देना। हम नेक्स्ट वीडियो उसी चीज पर लेकर के आने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय।